हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 10th का सिलेबस का मैं टॉपिक लेकर के आया हूँ। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में कंफ्यूजन है, उसको मैं सोचा कि आज मैं डिस्कस करता हूँ आप लोग को सिलेबस के बारे में, उस कंफ्यूजन को दूर करता हूँ। तो क्लास 10th का जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका वो है मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी एंड हिंदी। तो आप लोग का जैसे सिलेबस जो है वो लगभग स्कूल बंद होने से पहले ही, एटलीस्ट मुझे याद है शायद जनवरी के महीने से ही शुरू हो गई थी फिर क्लास 10th की सिलेबस। तो जिसमें मैंने ऑलरेडी आपको जो मैथ्स का जो सिलेबस है, यहाँ पे मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है उसको मैं ऑलरेडी आपको 80% अप्रोक्सीमेटली सिलेबस जो है वो आपको कंप्लीट हो चुकी थी। उसमें जो आपके चैप्टर बचे हुए थे ये आपके मेंसुरेशन से रिलेटेड, सर्कल से रिलेटेड, ट्रायंगल का लगभग मैक्सिमम हो गया था। लास्ट का चैप्टर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के पास पहुंचने वाले थे। उसके बाद मेंसुरेशन, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी एंड मेंसुरेशन, मुझे लगा है शायद ये 2-3 चैप्टर जो थे वो आपके बचे हुए थे। तो ये सिलेबस आपके मैथ्स के थे। अब साइंस पे आता हूं मैं। तो साइंस और एसएसटी के जो सिलेबस है वो आपको ऐप के द्वारा, जो मैंने आपके मोबाइल पे ऐप भेजा था, उसमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने बिल्कुल मुझे लगता है कि ऐप को देखा ही नहीं है, ऐप को चलाया ही नहीं है। जैसे कि आदित्य जो पुरुषोत्तमपुर से आते हैं, वो एक दिन हमारे यहाँ आए हुए थे। तो मैंने उनसे डिस्कशन किया था साइंस और एसएसटी के बारे में। तो मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने बिल्कुल उस वीडियो को देखा ही नहीं है, समझा ही नहीं है उस वीडियो को। तो आप लोग ऐसे इग्नोर नहीं करें। ये जो साइंस और एसएसटी का ऐप में जो समझाया वीडियो है बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है और उसको कस्टमाइज ढंग से तैयार करके एक पब्लिकेशन के साथ बात करके हमने उसको पेड किया है और पेड करके वो चैप्टर आया है। उस चैप्टर के अंदर साइंस की 5 चैप्टर और एसएसटी की 5 चैप्टर दी गई है। तो अभी जो जून महीने तक का जो सिलेबस था वो अप्रोक्सीमेटली हम लोगों ने, उसके बाद बच गया आपका इंग्लिश। तो इंग्लिश का भी मैम ने आपके मोबाइल पे वीडियो सेंड किया था और इंग्लिश की भी लगभग क्लासेस हो चुकी थी। लगभग मुझे लगता है लिटरेचर के साथ क्लासेस कंप्लीट भी हो चुकी है इंग्लिश की। तो आपका जो सब्जेक्ट का जो है आपके जून महीने तक का जो सिलेबस है आपका मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी। इंग्लिश और मैथ्स तो मुझे लग रहा है हम लोग टाइम से आगे भी हैं सिलेबस का, लेकिन साइंस और एसएसटी में भी आप लोग टाइम के हिसाब से जून महीने में 5 चैप्टर आप लोगों को ऐप के द्वारा पढ़ लेना था। जिस स्टूडेंट, मैं 2-3 स्टूडेंट्स के नाम लूंगा, जैसे कि एक अमित सिंह राजपूत है, उसके बाद एक स्टूडेंट है हॉस्टलर ऋषिकेश हॉस्टलर है, और तीसरे स्टूडेंट है आदित्य राज जो है, और चौथे स्टूडेंट मुझे ऋषि कुमार का भी कभी भेजा है उन्होंने वीडियो, उतना कुछ रिस्पॉन्स नहीं लगाया मुझे। तो और सब जो भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप लोगों ने अभी भी नहीं पढ़ा है तो आप लोग 2-2 घंटे 3-3 घंटे टाइम निकाल करके ऐप के द्वारा जो दिए गए चैप्टर है उसको पढ़िए। आप लोग जो है सीरियस नहीं ले रहे हैं ऑनलाइन क्लास को। तो मैं आपको बता दूं, फॉर काइंड इंफॉर्मेशन, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो हो सकती है कि आप लोग की ऑनलाइन एग्जामिनेशन की भी प्लानिंग करें। आप लोग को ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी देना पड़ सकता है, इसलिए टाइम को बिना गंवाए हुए जो सुविधा है, अभी देख रहे हैं मुसीबत की समय है, इस मुसीबत के समय में हमें जैसे भी सीखना है, जो भी चीज सीखना है, जिस तरीके से आपको स्कूल जो है किसी भी तरीके से स्टडी मटेरियल को जुटा करके सोचती है कि बच्चे का एटलीस्ट जो भी सीनियर क्लासेस के बच्चे हैं आप लोग चाहे तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। उसके अलावा जो प्रॉब्लम है किसी भी चीज का, साइंस में, एसएसटी में प्रॉब्लम है तो आप उसको कॉल करके या डिस्कशन करके या एक साथ नहीं आकर के कभी मुझसे फोन करके आप टाइम ले सकते हैं, सर मैं किस टाइम पे आऊं। लेकिन हाँ, अगर आप अपने टाइम के हिसाब से आएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको मेरे से टाइम लेना पड़ेगा और आपको मेरे टाइम के हिसाब से आकर के आपको पूछना पड़ेगा, वो भी इंडिविजुअली आना पड़ेगा। एक दिन में सारे बच्चे को मैं बुला नहीं सकता हूँ, क्योंकि एक तो गवर्नमेंट की भी ऑर्डर नहीं है और लीगली भी ये परमिशन नहीं है सर गवर्नमेंट के द्वारा। तो लेकिन हाँ, अगर आसपास के जो बच्चे जिनको समझ में नहीं आ रही है, जिसको प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप मुझसे टाइम लेकर के अकेले आकर के आप डिस्कशन कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को सोच सकते हैं। अब आगे है पेरेंट्स के लिए भी न्यूज है। बहुत सारे पेरेंट्स लोग जो हैं वो बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं दिखाए, या ऑनलाइन एप्लीकेशन का या ऐप का या जो वीडियो मैम ने भेजा इंग्लिश का बना करके
वो सब चीजों पे उन्होंने उतना फोकस नहीं किया। तो मैं पेरेंट्स लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग इस सब चीजों पे फोकस करें और अपने बच्चों को सामने में, नजर के सामने मोबाइल दे पढ़ने के लिए और उनको बोले इसे पढ़ने के लिए, और हो सके एज सुन एज पॉसिबल हो सके तो जो स्कूल के फी है उनको जमा करें। स्कूल की फी जमा करने से क्या हुआ कि हमारा हौसला बढ़ेगा और हम लोग कोशिश करेंगे कि इस मुसीबत के समय में जितना से ज्यादा हो सके, जितना अच्छा से अच्छा हो सके, मैं आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करूं, अच्छे से वीडियो को मैं बना के सेंड करूं। तो अब आपकी जो आगे की क्लासेस है, अब ऐप में जो 5 चैप्टर तक ही हैं, अब आगे के चैप्टर एक्टिवेट करने के लिए क्या करना होगा, उसमें पेमेंट करना होगा। तो उसमें हम लोग विचार कर रहे हैं कि पेमेंट करना है नहीं करना है, क्योंकि जो ऐप में एक तो हम लोगों ने पैसा भी इन्वेस्ट किया और पेरेंट्स लोग जो है उसको पॉजिटिव वे में नहीं ले रहे हैं। पेरेंट्स से कह रहे हैं कि स्कूल वाले जो है वो वीडियो बना के पढ़ाते हैं। मुझे लगता है जो स्कूल जो है वीडियो बना के पढ़ाने से अच्छा है कि अगर उस ऐप के द्वारा जितना सिस्टमेटिक ढंग से समझाया गया है उससे अगर बच्चा पढ़े तो ज्यादा अच्छे से समझ में आए। तो हम लोग इस कसमकस में फंसे हुए हैं क्योंकि उसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो क्या करें, उस ऐप को कंटिन्यू करें या नहीं करें। तो तब तक फिलहाल जो है मैं ये करने जा रहा हूं कि जो मैथ्स की जो क्लासेस है, जो बची हुई क्लासेस है, उसको मैं कंटिन्यू करूंगा। टाइम टेबल के हिसाब से मैं आप लोगों को बताऊंगा किस दिन मैथ्स की क्लास होगी। जो भी क्लास, जो क्वेश्चंस होंगे उस क्वेश्चन को करिएगा। जो प्रॉब्लम होगा आप मुझे पूछेंगे, मुझे मैसेज करेंगे, आप मुझे मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए। मैथ्स में साइंस की जो चैप्टर है उसमें भी क्या है कि जो वीडियो है, बहुत सारे वीडियोस जो है वो नेट पे होते हैं या सब्सक्राइब होते हैं, तो मैं उसमें से सेलेक्ट करूंगा कि कौन सा वीडियो जो है जो कि कॉम्प्रिहेंसिव है, जिसमें अच्छे तरीके से बच्चे को समझाया गया है, जिसमें स्टूडेंट्स को अच्छा मतलब कि हो सकता है, तो उसको मैं आपको सेंड करूंगा तो आपको उससे कंटिन्यू होगा। सेम एसएसटी में भी वही चीज है। मैं बहुत सारे वीडियोज है एसएसटी के भी, बहुत सारे चैप्टर्स के, तो उसमें से जो सिलेक्ट करके वीडियो भेजूंगा उससे आपको पढ़ना होगा, उससे आप पढ़ के उससे आप नोट्स तैयार करेंगे। और फिर भी अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता आप मुझे बताएंगे। बात है हिंदी की, तो हिंदी की क्लासेस जो है उसके बारे में भी विचार चल रही है। ऐसा हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हिंदी के भी वीडियो को कलेक्ट किया जाए और आपके मोबाइल पे भेजा जाए। तब तक मेरे पेरेंट्स लोगों से अनुरोध है कि जो 9th या 10th जो भी सीनियर क्लास के बच्चे हैं, उन लोग अगर स्कूल को सपोर्ट करते हैं तो आप लोगों के बच्चे आज न कल तो सीबीएसई एग्जाम लेगी, ऑनलाइन एग्जामिनेशन ले, ऑफलाइन एग्जामिनेशन ले, लेकिन अभी इस मुसीबत के समय में हम लोग भी बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थे कि ऑनलाइन क्लास कैसे कराना है। फिर भी जिस भी तरीके से हो सका हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपना बिल्कुल 100% दे। और आप लोग जो भी स्टूडेंट है कृपया इसको रिस्पॉन्स ले। ये जो भी आपका सिलेबस है, जो भी आपका ऑनलाइन क्लास है, उसको आप रिस्पॉन्स के तौर पे लीजिए, उसको समझिए। ये आपका बेनिफिटेड के लिए है, आपको ये चीज करना पड़ेगा। आप जो है, जो बच्चा जूनियर क्लास के बच्चे हैं, 1 2 के बच्चे हैं, 3 4 के बच्चे हैं, वो उतना अगर कॉन्शियस नहीं भी है ऑनलाइन क्लास के प्रति तो हो सकता है, चल सकता है। लेकिन आप लोग 9 10th क्लास के जो भी बच्चे हैं उनको कॉन्शियस होना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग को हो सकता है अगले साल एग्जामिनेशन हो। जरूरी नहीं आप ये मत सोचिए कि स्कूल खुली नहीं तो हमारी एग्जामिनेशन टल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। आपकी ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने की पूरी संभावना है। और सिलेबस में भी जो सिलेबस जो है आपको सोच रहे हैं सिलेबस शॉर्ट हो जाएगा, तो सिलेबस में भी शॉर्ट, बहुत ज्यादा से ज्यादा सिलेबस शॉर्ट होंगे तो 1 चैप्टर या 2 चैप्टर, वो भी ऐसे चैप्टर शॉर्ट होंगे जो ऑलरेडी जिससे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। मैथ्स का मैं देख रहा था, एक दिन डाले हुए था सीबीएसई ने, मैथ्स का एक चैप्टर है जिसमें कि सेक्टर से रिलेटेड एरिया है, तो वो क्वेश्चन 2 या 3 नंबर क्वेश्चन आते हैं सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो उसको अगर हटा भी दिया जाए तो उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए आप लोग जो स्कूल के द्वारा जो नोटिफिकेशन जा रहा है उस पर ध्यान दें, उस पर फोकस करें और इस चीज को पढ़े। और पेरेंट्स लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि जो भी आपका जो पीछे का मंथली का ड्यू है उसको कोशिश करें कि हम क्लियर करें, जिससे कि हम लोग का भी हौसला बढ़े और हम लोग भी पूरी तरीके से आपको अच्छे से अच्छे तरीके कंटेंट उपलब्ध कराए और पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराए। थैंक यू।